तो राजस्थान की मिट्टी में आप जानते हैं कई राज दफन हैं, लेकिन एक किला ऐसा भी है जिसे लोग उसके इतिहास से ज्यादा उसकी भूतिया कहानियों की वजह से पहचानते हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं भानगढ़ के किले की। कहते हैं ये एक ऐसी जगह है जहां मौत का नाच होता है। और ये जो बात है ना, ये बस उसी खौफ को बयां करती है। कहते हैं कि सूरज ढलते ही वहां का पूरा माहौल ही बदल जाता है। ऐसा लगता है जिससे डर हवा में ही घुल गया हो, और जो आवाजें गूंजती हैं वो किसी की भी रूह कपा सकती हैं। और देखिए, भानगढ़ को यूं ही नहीं भारत की नंबर 1 हॉन्टेड जगह का दर्जा मिला हुआ है। मतलब सोचिए जरा, यहां का खौफ इतना असली है कि खुद आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI ने सूरज ढलने के बाद किले में रुकने पर सख्त पाबंदी लगा रखी है। एक सरकारी संस्था भला ऐसा क्यों करेगी? तो फिर क्या होता है जब कोई ये नियम तोड़ देता है? आज की हमारी कहानी एक ऐसे ही शख्स की है, एक टूर गाइड जिसका नाम था मानव, और उसने अपनी आंखों से वो सब देखा जो हम और आप सिर्फ कहानियों में सुनते आए हैं। तो चलिए मिलते हैं मानव से। मानव एक नौजवान टूर गाइड था, कोई 20 साल का, लेकिन उसके कंधों पर अपने बूढ़े माँ बाप की, अपने पूरे घर की जिम्मेदारी थी। अब देखिए, मानव को ना लोगों की नब्ज पता थी। वो जानता था कि सीधी साधी कहानी में किसी को मजा नहीं आता, तो वो जिसे खौफ का धंधा कहता था वही चलाता था। मतलब टूरिस्ट्स को खींचने के लिए कहानियों में खूब मसाला लगाना। दिल ही दिल में वो जानता था कि ये सब मनगढ़ंत है, पर क्या करें, पेट का सवाल था। तो एक दिन की बात है, शाम ढल रही थी और मानव बस अपना काम खत्म करके घर निकलने ही वाला था। दिन खत्म हो चुका था कि तभी कुछ कॉलेज स्टूडेंट्स का एक ग्रुप वहां आ पहुंचा, काफी देर से। और बस वहीं मानव एक बड़ी दुविधा में फंस गया। एक तरफ सरकार का सख्त नियम और खतरे की चेतावनी थी, तो दूसरी तरफ ज्यादा पैसों का लालच, घर की जरूरतें थीं, और आखिर में उन्हीं जरूरतों के आगे उसका डर छोटा पड़ गया। तो पैसों के लिए मानव ने हां कह दी। अब जरा वो मंजर सोचिए, एक तरफ जहां बाकी सब लोग डर के मारे किले से बाहर की तरफ भाग रहे थे, वहीं मानव उन स्टूडेंट्स को लेकर उसी अंधेरे में अंदर जा रहा था। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो किस मुसीबत में कदम रख रहा है। वो लोग अंदर पहुंचे, स्टूडेंट्स ने वॉशरूम जाने का बहाना बनाया और बस गायब हो गए। सूरज पूरी तरह डूब चुका था और अब मानव उस वीरान खौफनाक किले में बिल्कुल अकेला था। घबराहट में वो भागा, मेन गेट की तरफ भागा, बाहर निकलने के लिए। लेकिन वहां जाकर उसने क्या देखा? लोहे का वो भारी भरकम दरवाजा बाहर से बंद था। तब उसे समझ आया कि वो फंस चुका है पूरी रात के लिए उस डरावनी जगह पर। और अब वो सारी कहानियां जो वो मजे लेकर दूसरों को सुनाता था, उसकी अपनी हकीकत बनने वाली थीं। इसके बाद जो रात गुजरी वो किसी बुरे सपने से कम नहीं थी। पहले उसे औरतों के खिलखिलाने की आवाजें आईं, पर्दे के पीछे परछाइयां दिखीं, लेकिन झांका तो सिर्फ अंधेरा। फिर एक अकेली उदास सी औरत दिखी जो अचानक एक खौफनाक मुस्कान के साथ उसके पीछे पड़ गई। वो भागा, एक दुकान में रोशनी दिखी, एक दुकानदार दिखा, लेकिन जैसे ही वो पलटा, वो वही औरत थी। और फिर तो दीवारों से टूटे हाथ पैर और जले हुए चेहरों वाले भयानक साए निकलकर सीधे उसकी तरफ बढ़ने लगे। अब उसके पास भागने के लिए कोई जगह नहीं बची थी। वो अपनी जान बचाने के लिए बेतहाशा दौड़ा और एक हनुमान मंदिर की सीढ़ियों पर चढ़ गया। वहीं उसका आखिरी सहारा था। कहते हैं कि वो आत्माएं मंदिर के अंदर नहीं आ सकती, और बस वहीं डर और थकान के मारे वो बेहोश हो गया। तो मानव का जो ये तजुर्बा था, वो भानगढ़ की हवा में बसे उस डर की एक झलक है। लेकिन सवाल ये है कि ये खौफ आखिर आता कहां से है? इसकी जड़ें क्या हैं? खैर, इसका जवाब भानगढ़ को लगे 2 श्रापों की कहानियों में छिपा है। तो पहला श्राप जुड़ा है एक तपस्वी साधु गुरु बालूनाथ से। देखिए, 16वीं सदी में जब राजा भगवंत सिंह ने किला बनवाना शुरू किया, तो साधु ने सिर्फ एक शर्त पर इजाजत दी। शर्त क्या थी? किले की परछाई मेरी कुटिया पर कभी नहीं पड़नी चाहिए। सीधी सी बात थी, है ना? लेकिन राजा के बाद जो लोग आए, उन्होंने इस चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया, और जिस पल किले की परछाई उस कुटिया पर पड़ी, गुरु ने श्राप दे दिया कि ये पूरा राज्य हमेशा के लिए वीरान हो जाएगा। लेकिन जो सबसे मशहूर कहानी है, जो हर किसी की जुबान पर है, वो है राजकुमारी रत्नावती और एक तांत्रिक की। कहते हैं राजकुमारी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थीं और एक तांत्रिक उन पर मोहित हो गया।
उसने राजकुमारी को अपने वश में करने के लिए उनके इत्र पर काला जादू करने की कोशिश की। लेकिन राजकुमारी भी चालाक थी, उन्हें इस साजिश की भनक लग गई। उन्होंने वो इत्र की बोतल एक बड़ी चट्टान पर फेंक दी और वो चट्टान लुढ़ककर उसी तांत्रिक के ऊपर जा गिरी। मरते मरते उस तांत्रिक ने श्राप दिया कि भानगढ़ में कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। और जानते हैं क्या हुआ? ठीक 1 साल बाद पड़ोसी राज्य से जंग हुई और राजकुमारी समेत पूरा भानगढ़ तबाह हो गया। तो ये हैं वो कहानियां जो आज भी भानगढ़ की दीवारों में गूंजती हैं। कमाल की दास्तान है ना? लेकिन यहीं पर सवाल उठता है कि आखिर इसमें सच्चाई कितनी है और कितना फसाना। देखिए, एक तरफ तो भानगढ़ की आंखों देखी कहानियों की भरमार है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि आज तक किसी भी पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर को वहां कोई भी ठोस सबूत नहीं मिला है। यहां तक कि जाने माने इन्वेस्टिगेटर गौरव तिवारी भी वहां से खाली हाथ ही लौटे थे। है ना सोचने वाली बात? तो अब हमारे सामने कहानी के 2 पहलू बिल्कुल साफ हैं। एक तरफ है श्रापित आत्माओं की वो खौफनाक दुनिया, और दूसरी तरफ है ये हकीकत कि ये कहानियां टूरिज्म के लिए एक बहुत बड़ा जरिया है, जिन्हें मानव जैसे गाइड्स जिंदा रखते हैं, क्योंकि डर बिकता है। तो आखिर में शायद सवाल ये है ही नहीं कि भानगढ़ में भूत हैं या नहीं। असली सवाल तो ये है कि जब किसी पर डर हावी हो जाता है तो क्या इस बात से कोई फर्क पड़ता है कि वो डर असली है या सिर्फ मन का वहम? क्योंकि खौफ तो खौफ होता है, उसे किसी मीटर से नहीं नापा जा सकता, है ना?